तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् तस्मान्नार्हाय वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। Hare Krishna translation. Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain of Krishna, husband of the goddess of fortune, and how could we happy by killing our own kinsman? Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू विवेक प्रभु। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो कृष्ण को सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे युद्ध लड़ेंगे तो इसमें हत्या होगी हमारे स्वजनों की, और हत्या होगी तो उसका पाप लगेगा हमें। तो यहाँ पे हमें अर्जुन का एक बहुत ही अच्छा स्वभाव हमें पता चलता है कि वो पाप और पुण्य के बारे में काफी सोचते थे, और ये हर एक जिम्मेदार व्यक्ति का एक लक्षण है कि वो अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वो अपने मन मर्जी, मन ऐसा नहीं कि मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं करूंगा, उसके कॉन्सिक्वेंस हमारे ऊपर और दूसरों के ऊपर क्या हो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने मन का मालिक हूं। ऐसे देखें कभी आप लोगों ने कोई ऐसे लोग, हम बस अपने मन के मालिक हैं, जो मन में आएगा करेंगे, चाहे दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कुछ मतलब नहीं है। राइट, माई वे इज द हाईवे। तो जो समझदार व्यक्ति रहता है, खास करके जो अभी अर्जुन है, अर्जुन यहाँ पे भगवान को इतने प्रिय क्यों हैं? उनके क्वालिटीज की वजह से। तो भले ही अर्जुन का जो पाप और पुण्य का जो डेफिनेशन है, उनकी जो परिभाषा है, वो पूर्ण रूप से क्या बोलेंगे, परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है, और वो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से वो संपूर्ण नहीं है। लेकिन सिर्फ वो आकलन कर रहे हैं पाप और पुण्य का, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही बहुत सारे लोग नहीं करते, इतना भी लोग नहीं करते। लोग बहुत गैर जिम्मेदारी से अपना जीवन जीते हैं। तो हमारा जो मनुष्य जन्म हमने पाया है, ये बहुत ही स्पेशल जन्म है। बाकी जितने भी जानवर हैं, बाकी जितनी भी योनियां हैं, उनमें से सबसे अव्वल दर्जे का ये जो जन्म है, हमको योनि मिली है मनुष्य जन्म की, मनुष्य शरीर की। अभी हम लोग बोल सकते हैं कि मनुष्य भी अल्टीमेटली एक प्राणी ही है, जानवरों में से एक ही है, लेकिन फिर भी सारे जानवरों में से सबसे अच्छी सुविधा जो मिली है वो मनुष्य को मिली है। क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि मनुष्य को बाकी जो पशु हैं उनसे ज्यादा सुविधा किन मायनों में मिली है? हमारे पास क्या फायदे हैं, ऐसे ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो बाकी जानवरों में नहीं रहती? ओके, वेरी गुड, सोचने की। तो क्या जानवर कभी सोचते नहीं है? बुद्धि। जानवर भी सोचते हैं। प्रकट होने की, बात करने की, हमारी भावनाएं बताने की सुविधा है। वेरी गुड, हमारी बातें प्रकट करने की। तो क्या जानवर कभी बात नहीं करते आपस में? आप लोग सुबह सुबह उठेंगे तो आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आएगी, क्या कर रहे हो? बातें तो कर रहे हैं। हमारी भाषा में बात नहीं करते, जैसे हम लोगों को लगता है कि अरे जानवर लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही जानवर लोग जब हमको देखते होंगे तो उनको भी, उनके मन में भी यही फीलिंग आती होगी, क्या इनको बात करना नहीं आता, हम लोग कितना अच्छा बात करते हैं। तो इट्स वेरी रिलेटिव। एक सेकेंड, कुछ तो आया है चैट में। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, यस। तो जानवरों में जिज्ञासा करने की क्षमता कम रहती है। वेरी गुड, अग्रीड। कॉन्शियसनेस तो सब में रहती है। हालांकि कुछ ऐसे धर्म हैं जो मानते हैं कि जानवरों में चेतना नहीं होती, जानवरों में आत्मा नहीं होती, सिर्फ मनुष्य हैं जिनमें चेतना होती है। इस्लामिक कुछ धर्म ऐसे हैं, इस्लामिक नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही, मतलब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसमें उनके शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि सिर्फ मनुष्य को ही कॉन्शियसनेस है, मनुष्य को ही चेतना है।
और हैविंग एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजंस, वो तो जानवर भी करते हैं। ओके, कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड, यस, आई वुड से रादर राइट एंड रॉन्ग। तिरुमला माता जी ने जो लिखा है, गुड और बैड का तो आकलन जानवर भी कर लेते हैं कि हमें ये अच्छा लग रहा है, ये खराब लग रहा है, लेकिन राइट और रॉन्ग जो है, सही या गलत, उसका आकलन बुद्धि के स्तर पे होता है। तो वो जानवरों में थोड़ी कम रहती है उसकी क्षमता, ज्यादा सोचने की शक्ति, या क्रिश्चियनिटी में होता है वैसा। तो ये सारी हमारी ज्यादा सुविधाएं हैं। और एक मैं बता सकता हूँ कि हम लोग बहुत आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। हमारा भोजन, हमारा क्या बोलते हैं, रहने का, सोने का, खाने का, सब चीजों का काफी सुविधा पूर्वक बंदोबस्त करके रखा है। नहीं तो जानवर बेचारे क्या है, ओपन में सोते हैं, कहीं पे भी सोना पड़ता है उनको। खाना भी डर डर के खाते हैं, अगला मिलेगा कि नहीं पता नहीं, कहाँ से मिलेगा, पूरा उनको लड़ना पड़ता है दूसरों से वगैरह, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग अग्री करते हैं कि इंसान जो है, उसको उसको जो बेसिक नीड्स हैं, वो काफी आसानी से प्रकृति ने प्रोवाइड करके रखी है। अग्री, एज कंपेयर टू ऑल दी अदर जानवर, एनिमल्स। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं हमारी परिस्थिति को एक जज के परिस्थिति से। जैसे मैजिस्ट्रेट रहता है, हाई कोर्ट रहता है, वहां पे एक जज रहता है, या इवन आप लोग कॉर्पोरेट में भी देख सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी फील्ड में एक कुछ लोग रहते हैं मैनेजर्स, मैनेजर्स और जो क्या बोलते हैं उनको, सीईओ, कंपनी के ओनर्स, और कुछ रहते हैं रेगुलर एम्प्लॉयज जो रेगुलर काम करते हैं। अभी दोनों में से, मैनेजर में से और रेगुलर एम्प्लॉयज में से ज्यादा सुविधाएं किसको दी जाती हैं? मैनेजर्स को। मैनेजर्स को। और सबसे आरामदायक, मतलब सबसे खाली कौन बैठे रहते हैं? मैनेजर्स, राइट। कई बार हमको देख के लगता होगा कि अरे क्या है ये, इतना इतना तनख्वाह कमाते हैं और सारा काम तो हम लोग करते हैं, ये मैनेजर लोग बैठे रहते हैं बस आराम से। तो एसी के अंदर, ऑफ कोर्स एसी के अंदर सभी लोग बैठते हैं, बट हमको कभी कभी ऐसे देख के लगेगा कि मैनेजर्स की जिंदगी ज्यादा आरामदायक है, और बाकी के जो रेगुलर एम्प्लॉयज है वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनका पेमेंट भी कम है कंपैरेटिवली, सुविधाएं भी कम है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा, ये तो गलत बात हो गई ना, नाइंसाफी हो गई। ये तो जो मैनेजर है उसको कम पेमेंट मिलना चाहिए, उसको कम सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कम काम करता है एज कंपेयर टू रेगुलर एम्प्लॉयज। राइट, यू ऑल अग्री विथ मी कि जो मैनेजर्स हैं उनको कम पेमेंट मिलना चाहिए और कम सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो रेगुलर एम्प्लॉयज उनको ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए, ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए। जो लोग थम्स डाउन कर रहे हैं उनका क्या कारण है थम्स डाउन करने का? पहले मेहनत करता ना, पहले हाँ, पहले मेहनत हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। पहले तो पहले क्या हरे मतलब कृष्णा, उनका मैनेजर्स, एक्सपीरियंस, नॉलेज, उसके लिए वो मैनेजर पोस्ट पे है ना। हाँ, उनका एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन, नॉलेज है, उससे क्या होता है? एक्सपीरियंस और नॉलेज से क्या हो रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है उनके पास। हाँ, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस वन वर्ड। उनकी जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है उसकी वजह से उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। यू ऑल अग्री कि जितना जिम्मेदारी, या फिर हम उल्टा बोल सकते हैं, जितना फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है उतना ही उनसे जिम्मेदारी भी एक्सपेक्टेड है। विथ फैसिलिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो उसी प्रकार से हमारी जो परिस्थिति है, अगर हम अपने और पशुओं को कंपेयर करें, अगर हम रेगुलर एम्प्लॉयज और मैनेजर से, तो हमारी सिचुएशन किसकी तरह है? मैनेजर्स की तरह। यस। और जो बाकी के जो पशु हैं, जानवर हैं, उनकी परिस्थिति है रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह। उनको अपने बेसिक नीड्स के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, कुछ पता नहीं रहता कहाँ से क्या मिलेगा, सुविधाएं बहुत कम प्रोवाइडेड हैं प्रकृति के द्वारा। लेकिन हमें ज्यादा सुविधाएं प्रदान की गई हैं प्रकृति द्वारा, लेकिन सुविधा ज्यादा प्रदान की है, इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा है। क्योंकि जैसे माता जी ने बोला, दर्शना माता जी ने, कि उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है और नॉलेज ज्यादा है, उसी प्रकार से
मनुष्यों में भगवान ने जिज्ञासा करने की, ज्यादा बुद्धि अर्जन करने की, ज्यादा ज्ञान कमाने की ज्यादा फैकल्टी दे के रखी है, ज्यादा फैसिलिटी दे के रखी है. Our intelligence is more evolved and more dynamic as compared to the other animals. तो इसीलिए प्रकृति ने सुविधाओं के साथ साथ हमें जिम्मेदारी भी दे के रखी है. और वो जिम्मेदारी क्या है, कोई बता सकता है? मनुष्यों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है एज कंपेयर टू ऑल दी अदर एनिमल्स? बाकी सारे पशुओं के कंपैरिजन में मनुष्य को क्या जिम्मेदारी दी गई ज्यादा? वेरी गुड, भगवत प्राप्ति, जो कि बाकी के जानवर कर सकते कि नहीं कर सकते? बाकी के जानवर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? कृपा अगर उनके ऊपर आई तो वो भी कर सकते हैं. जैसे रामानुजाचार्य के एक उदाहरण में आता है कि वो एक बार अपना हाथ धो रहे थे, अपना प्रसाद पाया उन्होंने, प्रसाद पाके फिर हाथ धोया उन्होंने, और जिस कुंड में उन्होंने हाथ धोया, रामानुजाचार्य को जानते हैं आप लोग? कौन कौन जानते हैं रामानुजाचार्य का, कभी नाम सुना है? श्री संप्रदाय, साउथ के बहुत बड़े आचार्य हैं. तो उन्होंने जिस कुंड में हाथ धोया, उनके हाथ धोने उनके मुख से जो प्रसाद और उनका हाथ से जो प्रसाद का पानी जो नीचे गिरा, उसके स्पर्श से 3-4 मछलियां जो थी वो अचानक से वो मुक्त हो गई, और वो ऊपर उनके भी 4 हाथ और वैकुंठ में जाने जैसे जो अवस्था रहती है, जैसे तुकाराम महाराज के लिए एरोप्लेन आया था वैकुंठ से, वैसे उनके लिए भी वैकुंठ से विमान आके मछलियां मुक्त हो गई, भगवत धाम चली गई. तो कृपा तो किसी के ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक जीव भगवान का अंश है, किसी पे भी कृपा आ सकती है. लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति के लिए जो मेथडोलॉजी है, जो तरीके हैं, जो प्रोसेस है, उसका पालन जानवर नहीं कर सकते. उसका पालन के लिए एक्स्ट्रा थोड़ी जिज्ञासा लगती है, बुद्धि लगती है. तो ये एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मनुष्य की, जो कि महाभारत में हमको देखने को मिलता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिर समानः. मतलब आहार, खाना पीना, निद्रा, सोना, भय, खुद को बचाना, संरक्षण करना, और मैथुन, सेक्स लाइफ, ये जो 4 एक्टिविटीज हैं, ये मनुष्यों में और पशुओं में, जानवरों में समान है. तो फिर फर्क क्या हुआ मनुष्य में? फर्क ये हुआ कि मनुष्य जो है वो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य के पास बुद्धि है कि वो धर्म का पालन कर सकता है. जानवर जो रहते हैं वो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, उनको जो लगता है वो काम करते हैं. लेकिन मनुष्य जो है वो सही गलत के आधार पे कार्य करता है, तभी वो व्यक्ति मनुष्य है. अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बोलता है, जैसे आप लोगों में से भी किसी ने सुना होगा कुछ लोगों को बोलते हुए कि अरे इतना क्या दिमाग लगाना, इतना क्या सोचना, बस जो मन में आ रहा है करते जाओ, बस जस्ट लिसन टू योर हार्ट, राइट, जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड फॉलो योर हार्ट. और आपको जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ मजा करो, इतना क्या सोचने को दिमाग खर्चा कर रहे हो. और कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि ईट नहीं, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, राइट, मेहनत करो और ज्यादा पार्टी करो. तो ऐसे जो लोग रहते हैं, अभी किसी को नो ऑफेंस और किसी को बोलिए भी मत आप, लेकिन आप लोग अपने मन में समझिए, ऐसे जो लोग हैं जिनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ क्या है, मौज मस्ती करना है. मौज मस्ती मतलब क्या करना है? अच्छा खाना पीना है, बढ़िया से सोना है, और एकदम ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, और बस अच्छे अपोजिट जेंडर से अच्छा रिलेशनशिप रखना है, अफेयर्स वगैरह करने हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना है, बस मजे करना है जीवन में. तो ऐसे जो लोग हैं उनकी जो चेतना है वो जानवरों के स्तर पे है. ये मैं नहीं बोल रहा, आप लोग मेरे को कुछ मत बोलिएगा. आई एम जस्ट कोटिंग महाभारत. कुछ अगर आपको बुरा लगा तो महाभारत को के ऊपर पूरा ब्लेम जाता है, महाभारत में आता है श्लोका. लेकिन जो जिज्ञासा करता है कि ये दुनिया क्या है, इसके क्या गहराई में जाता है, वो तत्व जिज्ञासा करता है, खुद के बारे में जिज्ञासा करता है, जो सही गलत है उसके आधार पे जीवन को जीता है, ना कि सिर्फ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जो फ्यूचर के बारे में सोचता है, जो खुद के ऊपर कंट्रोल करता है. तो ऐसे लोग जो रहते हैं, ऐसे लोग मनुष्य की योनि में गिने जाते हैं, एज पर द वेदास, एज पर द शास्त्र.
और जो मनुष्य है उसके ऊपर पाप और पुण्य कार्य का असर पड़ता है। जो जानवर रहते हैं उनके ऊपर पाप और पुण्य की गिनती नहीं होती। जैसे अभी शेर है, शेर अगर कभी हिरन का शिकार कर रहा है तो शेर को कभी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो पशु की योनि में है, फैसिलिटी भी कम है, जिम्मेदारी भी कम है, जिम्मेदारी नहीं रहती पशुओं की। लेकिन मनुष्य को जिम्मेदारी रहती है कि वो सोच समझ के पाप पुण्य का एनालिसिस करके वो कार्य को करे। तो अगर मनुष्य किसी पशु को मार के खा रहा है तो फिर उसका पाप लगेगा। तो इस प्रकार से हम सभी को मनुष्य जन्म मिला है, क्यों? जिससे हम समझ पाए पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, उसके आधार पे हम अपने जीवन को जी पाए समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और अगर हम जिम्मेदारी के साथ जीवन जिएंगे तो जानवरों को जो सुविधा नहीं मिली है और जानवर जिस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, जानवर भगवान को प्राप्त बहुत रेयरली कृपा से ही कर सकते हैं, इन जनरल नहीं कर सकते। इन जनरल भगवत प्राप्ति का जो फैसिलिटी है वो सिर्फ मनुष्यों को दी गई है। और अपने जीवन के जितने भी दिक्कतें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका अल्टीमेट सॉल्यूशन प्राप्त करने की जो सुविधा है वो सिर्फ मनुष्यों को दी हुई है। क्या जानवर लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? अपने मन के ऊपर जानवर लोग कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये मनुष्य ही कर सकता है। तो हमें इस मनुष्य शरीर की अच्छे से सुविधा को यूटिलाइज करना चाहिए और हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन को कंट्रोल करना मतलब जो हमारे लिए सकारात्मक दिशा है उस दिशा में मन को लेके जाना चाहिए। तो अभी कोई बोलेगा कि ठीक है, हम समझते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसका हमें समझना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति अगर बोलेगा कि सपोज कोई रोड से जा रहा है व्यक्ति और उसको गलत, उसने रेड सिग्नल पे उसने गाड़ी को रोका नहीं, उसने एक्सेलरेटर घुमा दिया, उसने चले गया आगे, और फिर बाद में उसके घर पे बिल आता है, फाइन आता है, तो क्या वो ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं था कि रेड पे रुकना चाहिए और ग्रीन पे चलाना चाहिए? ऐसा बोल सकते हैं क्या वो? नहीं। आप गाड़ी चला रहे हो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए रूल्स। उसी प्रकार से हम ये नहीं बोल सकते कि अरे हमको तो नहीं पता पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, हम तो मासूम हैं, और फिर हम जैसे मासूम, हम जैसे अच्छे व्यक्तियों के साथ ही भगवान बुरा क्यों करते हैं और बुरा क्यों होता है। तो ये उसी प्रकार से हो गया कि मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है सिग्नल क्या है, फिर मेरे को बिल क्यों आया, मेरे को फाइन क्यों आया। तो हम मनुष्य हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट हम में से एक्सपेक्टेड है कि हमें पता होना चाहिए पाप क्या है, पुण्य क्या है। हम बहाना नहीं मार सकते कि मुझे नहीं पता पाप पुण्य क्या होता है। आप मनुष्य हो मतलब आप समझने का प्रयास करो और फिर उसके हिसाब से आप जीवन को जियो, और फिर पुण्य करेंगे तो सद्गति मिलेगी, इवन भगवान की प्राप्ति हो सकती है भगवत भक्ति करके। और दूसरी बात कि पाप और पुण्य क्या है। अभी वो जो व्यक्ति है जिसने रेड सिग्नल पे गाड़ी चला दी, क्या वो ऐसा बोल सकता है कि नहीं नहीं, हमने कल ही अपने हॉस्टल में मीटिंग किया था और हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि रेड सिग्नल पे गाड़ी चलानी है, ग्रीन पे रोकनी है, हम लोगों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या पुलिस वाले मानेंगे उसकी बात? नहीं। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो हमारे मनमाने ढंग से हम पता नहीं लगा सकते। और उसको हम इवन सरकार द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसके द्वारा भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भी उसी तरीके से हो गया कि कुछ लोग साथ में आए और उन्होंने नियम बना दिया। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो कहां से पता चलेगा? अभी ट्रैफिक सिग्नल में सही क्या है, गलत है, वो कहां से पता चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के या फिर जो भी उनके गाइडलाइंस पढ़ के। उसी प्रकार से अगर हमें जानना है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, तो उसके लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। और अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम गलतियां करेंगे, जीवन में गलतियां करेंगे और फिर गलतियों का भुगतना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि अरे मुझे तो नहीं पता, ये सब नहीं पता। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो बिल्डिंग से छलांग मार लूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं चलता। अगर आप बिल्डिंग से छलांग मारोगे तो गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, हाथ पैर टूटेंगे। तो हम चाहे माने या ना माने प्रकृति के नियमों को, वो एक्ट करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? शास्त्रों को पढ़ता है, डिस्कस करता है और उसके आधार पर अपने जीवन को जी के अपने जीवन में आनंद प्राप्त करता है, सुख समृद्धि प्राप्त करता है और अल्टीमेटली भगवान की प्राप्ति करता है।
So we'll stop here. It's already 8:51. हरे कृष्णा. किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. अल्टीमेटली हमने ये डिस्कस किया कि हमें मनुष्य जन्म मिला है जिससे हम जिम्मेदारी से जी पाएं, पाप पुण्य और प्रकृति के नियमों को समझ के शास्त्रों के आधार पे, और फिर अपने जीवन को और बेटर बेस्ट बना पाए. राइट. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. श्रीमद् भगवद गीता की जय हरे श्रील कृष्णा प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम. राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा